हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू विकू गुप्ता चैनल। सो दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप किस प्रकार याद करिएगा। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका सभी ऑब्जेक्टिव का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। 5 टिप्स क्या है, 5 टिप्स चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टिप्स मेरा कहता है कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो आपको 50/50 का मेथड अपनाना होगा। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं कि लगातार 100-150 ऑब्जेक्टिव ले लेंगे और लगातार उसे रट्टा मारते रहेंगे। इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आपको एक कचरा के रूप में बन के आ जाएगा, आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 50-50 का मेथड अपनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव फिर रेस्ट 50 मिनट के लिए, फिर 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या 50 ऑब्जेक्टिव फिर रेस्ट कम से कम 30 मिनट के लिए, फिर 50 ऑब्जेक्टिव। मतलब बीच में यदि आप गैप ले लेकर याद करोगे तो आप बिलीव मानो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। मैं यह फॉर्मूला अपना चुका हूँ, मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ फॉर्मूला है। तो यदि आपने नहीं यह फॉर्मूला अपनाया तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको 100% काम करेगी। सेकेंड नंबर टिप्स कहता है दोस्त, यदि आपको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव है कम से कम उसे आप देख लीजिए। देख के हम तो कहते हैं उसको रट्टा मार लीजिए। एनसीईआरटी के एक ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। अब आप कहें कि एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव रहते ही कितने, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो एनसीईआरटी का एक ऑब्जेक्टिव है तो वो भी मेन है, ठीक है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मेन होता है। सो उसका यदि ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वो ऑब्जेक्टिव को याद कर जाइए। एनसीईआरटी के एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है, ठीक है, और ना ही छोटे छोटे क्वेश्चंस को, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर टिप्स ये है दोस्त कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है तो आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक रीडिंग क्यों करनी चाहिए? आपको कहानी हो गया, कविता हो गया, यदि ये सब चीज़ पढ़िएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक ही आप में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कहानी में लिखा गया कि सीता के 4 पुत्र थे, तो आप जब कहानी पढ़िएगा, चारों पुत्र के बारे में बार बार जिक्र आएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि सीता के 4 पुत्र थे। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए बैठेगा तो आपको यही बात रटना पड़ेगा। सो बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हो या फिर सब्जेक्टिव बनाना चाहते हो, दोनों के लिए बुक रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ स्टार्ट द बुक रीडिंग। कृपया कर बुक रीडिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव वाकई में कंप्लीट करना है तो आपको क्वेश्चंस में के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब यदि एनसीईआरटी के क्वेश्चन के जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो सब यदि इंपॉर्टेंट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो वो होता है क्वेश्चंस बैंक के ऑब्जेक्टिव। सो क्वेश्चंस बैंक का ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने अभी तक क्वेश्चंस बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे या फिर नहीं पढ़ना शुरू करें तो प्लीज़ आप कम से कम पढ़िए। यदि आप चाहते हैं वाकई में नंबर लाना तो आपको क्वेश्चंस बैंक पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, और खासकर ऑब्जेक्टिव पर, यदि आप चाहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव में सब के सब सही हो तो, ठीक है। 5th नंबर मेरा टिप्स ये कहता है दोस्त, यदि आपको ऑब्जेक्टिव याद करनी है तो आपको देखिए टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सुबह का टाइमिंग, तो सुबह आप कहेंगे कि अरे यार ये तो मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करने का टाइमिंग है, तो आप बिल्कुल सही है। जब मतलब सुबह यदि 4 बजे आप उठते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे 7 बजे तक आप तो जो क्वेश्चन से बड़े बड़े दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय, वो सबको याद करिए। लेकिन जब आप ब्रश करते हैं या फिर जब आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए इधर आप टहलते हैं, मतलब जब से 7 से 8 बज जाते हैं, ये सब टाइम में इंसान क्या करता है, इधर उधर घूमने में लगा हुआ रहता है। तो वो उस समय आप हाथों में किताब लेकर के ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच करके आपको तुरंत फोन में ऑब्जेक्टिव देखना है और उसके साथ उसको भी रट जाना है, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला अपनाइए। कहीं भी जाइए कम से कम ऑब्जेक्टिव का एक PDF ले लीजिए और वो ऑब्जेक्टिव को याद करिए बीच बीच में, ठीक है। यदि आपने ऐसा किया तो आप बिलीव मानिए दोस्त कि आप वाकई में ऑब्जेक्टिव आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। सो आज के इस वीडियो में आई होप कि ये 5 टिप्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने के पैसे ना कहते, और ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।